Hello all, welcome to the 13th day of 21 James program. 2021 में 21 जेम्स पे हम बात कर रहे हैं जिनको हमें अप्लाई करना है 2021 में ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। तो हम देख रहे हैं कि हैप्पीनेस की तरफ जाने के क्या 21 रास्ते हो सकते हैं, क्या नई नई बातें हो सकती है, कैसे हमें हैंडल करना है स्ट्रेस को, प्रॉब्लम्स को। जब भी मन में ब्लेम के विचार आते हैं, जब भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है, तब कैसे हैंडल करें, हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो ऐसी कभी सिचुएशन होती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें, तब क्या करना है, यह हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो जरूर हम उस वीडियो को देखें और वहाँ उसमें जो तकनीक दी गई है तो उसका हम जरूर अनुभव लें। मेरा नाम है स्वप्नजा जाधव, मैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट एंड हैप्पीनेस कोच हूँ। तो आज 13th डे में हम देखने वाले हैं कि वरी को कैसे हैंडल करें, चिंता को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल योर वरी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मन में चिंता के विचार आते हैं, एक विचार आते ही जाते हैं कि अब कैसे होगा। किस तरह की चिंता होती है? जनरल चिंताएं ये होती है कि अगर अ, बच्चे हैं हमारे तो एग्जाम्स है उनकी, तो एग्जाम्स की चिंता पेरेंट्स को बच्चों से ज्यादा होती है कि अब क्या होगा, अब वो पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, फिर मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। और उसमें एक खास बात ये भी है कि जो बच्चे हमेशा अव्वल आते हैं, फर्स्ट क्लास में भी पास होते हैं, पहले नंबर पे भी पास होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि अब क्या होगा, अब वो आएगा क्या, फर्स्ट आएगा क्या, इस बार भी इसका रैंक बचेगा क्या। या फिर इस तरह की चिंताएं होती है, कभी हमारे बच्चे खेलने नीचे जाते हैं, गार्डन में जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो हमेशा ये चिंता सताते रहती है कि अब ठीक तो रहेगा ना, कभी गिरेगा तो नहीं ना, अकेला है, हैंडल कर पाएगा क्या। या फिर गाड़ी पे जाते हैं, टीनेजर्स जो है दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, फिर गाड़ी ठीक से चलाएगा क्या नहीं क्या, इस तरह के बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ लेडीज को तो ये भी विचार, रोज हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो जब तक वो ऑफिस से निकलते हैं तो उनको पूरे ट्रैवलिंग में, हस्बैंड का ट्रैवलिंग चल रहा है घर तक आने के लिए, ऑफिस से घर तक, और इनको ये चिंताएं लगी रहती है कि अरे वो ठीक से आएंगे क्या, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, आजकल इतनी न्यूज में हम सुनते हैं, तो कैसे आएंगे, ठीक होगा नहीं होगा। तो इस तरह की जो भी चिंताएं हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं। तो इस तरह के जब भी थॉट्स ट्रिगर करें, तो उसमें एक ही सवाल हमें खुद को पूछना है कि ऐसा कितनी बार पहले हुआ है, जो भी हम चिंता अब कर रहे हैं, तो ऐसा पहले कितनी बार हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, औसत का नियम कहते हैं। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कितनी बार पहले हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, 5 साल से मेरे हस्बैंड अभी जॉब में जा रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारा ट्रैवलिंग उन्होंने किया है, तो ऐसा कितनी बार हुआ है कि वो एक्सीडेंट होके घर आए हैं। तो अगर यह सवाल हम खुद को पूछते हैं तो हमें पता क्या चलेगा कि अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, या फिर एक आध बार हुआ है। तो 5 साल में एक बार हुआ मतलब कितना प्रतिशत हुआ। फिर अगर आप एवरेज निकालते हो तो आपको समझ में आएगा कि उसमें चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर 5 साल में एक बार ऐसा कभी एक्सीडेंट हुआ है तो इट्स ओके, ऐसे तो हो सकता है, और वो भी क्या इतना डेंजरस था क्या कि हम उतना चिंता करें। या फिर बच्चे हैं, एग्जाम्स है, ऐसा कितनी बार हुआ है कि बच्चे हमारे फेल हुए हैं, तो चिंता करने की जरूरत है क्या। ये सवाल अगर हम खुद को पूछते हैं तो हम उस चिंता से बच जाते हैं और हम फिर प्रेजेंट में आके रिलैक्स हो जाते हैं कि ओके, जो भी होगा ठीक ठाक ही हुआ होगा, क्योंकि आज तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही हुआ है। जब भी एग्जाम का, अगर जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए तो खासकर जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं,
तो बहुत एंजाइटी होती है स्टूडेंट्स को, अब कैसे होगा, बाप रे मैंने तो पढ़ा है, याद में आएगा क्या, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता था कि हम इतना सारा पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के टाइम कभी कभी ऐसे होता था कि अरे मुझे याद तो आएगा ना, मैंने जो भी पढ़ा है वो सारे पॉइंट तो अच्छे से मैं लिख पाऊंगी। तो मैं हमेशा खुद को ये सवाल पूछती थी, ऐसा कितनी बार हुआ है कि तू भूल ही गई है, पूरा जो भी पढ़ा है वो भूल ही गई है। तो फिर उससे क्या होता है, हम फिर से पॉजिटिविटी को ट्यून होते हैं कि अरे नहीं, 10th में तो इतने परसेंटेज आए थे, 12th में तो इतने परसेंटेज आए, हमने इंजीनियरिंग में तो इतना सब कुछ किया, तो फिर अब क्या है, अब कितना प्रतिशत ये चांसेस है कि हम भूल ही जाएंगे। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो होगा भी नहीं आगे। तो इस तरह से हम खुद को क्या करेंगे कि एक प्रेजेंट में लाएंगे, वर्तमान में लाएंगे कि ऐसा कितनी बार हुआ है, उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकली विचार करेंगे उसको। इसको हम रैशनलाइज थिंकिंग भी बोल सकते हैं। रैशनली थिंक करेंगे कि सच में ऐसा होने के चांसेस कितने हैं। बच्चे नीचे खेलने गए हैं, अभी मेरा बेटा 6 साल का है, 10 साल का है, तो 10 साल में कितने बार वो खेलने को गया है, कितनी बार वो घुटना फोड़ के आया है या सर फोड़ के आया है, कितनी बार ऐसा हुआ है। अगर 2-4 बार हुआ है तो इट्स ओके, ये तो होते ही रहता है, हम भी बचपन में उतना तो गिरे पड़े हैं ही। तो फिर वाकई चिंता करने की जरूरत होती है क्या, है क्या? यह सवाल हम खुद को पूछेंगे, एवरेज निकालेंगे, जो भी चिंता लगी है तो उसका एवरेज निकालेंगे और फिर उस चिंता से बाहर आएंगे। कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो उसने बोला मेरे भाई को बुखार है, उसको सर्दी है, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। अरे बुखार है, सर्दी है, ये तो कॉमन चीजें है, ये तो होती रहती है, साल में एक आध बार, 2-3 साल में एक आध बार सभी को ये होता है। कोई कोई लोगों को तो फ्रिक्वेंटली होता है, 6 महीने में एक बार तो सर्दी खांसी होके जाती है। तो ये नॉर्मल है, उससे तो बाहर आते ही है। तो हम अगर ये सवाल खुद को पूछते हैं, मेरा भाई का एज 30 ईयर्स है, तो 30 साल में ऐसा कितनी बार हुआ है कि उसको बुखार आया है? तो ऐसा एटलीस्ट 30 बार तो हुआ ही होगा, और 30 बार हुआ है तो फिर ऐसा कितनी बार हुआ है कि वो बहुत कुछ डेंजर हुआ था, कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ और उसको एडमिट करना पड़ा, ऐसा कितनी बार हुआ है? तो नहीं, कुछ नहीं, 2-3 दिन वो रेस्ट करता है, गोली लेता है, डॉक्टर को दिखाता है, अच्छा हो जाता है। तो फिर चिंता करने की उतनी बात है क्या? इट्स ओके, होने ही वाला है, इससे तो वो बाहर आने ही वाला है। इस तरह से हम अपने ही चिंता को सही सवाल पूछते हैं, सही दिशा में सोच को अपने कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हम इन सारी छोटी छोटी चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। जो हाउसवाइफ है उनको तो ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हमेशा सताते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स है, उनको हमेशा लगता है कि अरे घर घर तक ठीक आएंगे कि नहीं, आज हस्बैंड किस तरह से, फिर ट्रैफिक होगा, बाप रे अब कैसे ड्राइव करेंगे। इसकी चिंता करने की आपको जरूरत है क्या सच में? क्योंकि ऐसा कितनी बार हुआ है कि सच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बातों से खुद को, चिंता से खुद को मुक्त करा सकते हैं। या कभी कभी ऐसी भी चिंताएं होती है, माओ को ये चिंताएं होती है कि बच्चों का किसी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ तो हो जाता है और ये चिंता करती है, अरे बाप रे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, अब उसने स्ट्रेस लिया, अब क्या होगा कैसे होगा। तो खुद को ये सवाल पूछे, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपका भी कभी झगड़ा हुआ था आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, और कितनी बार वो सॉल्व हुआ है? तो फिर आपके बच्चे तो डील कर ही लेंगे। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसने बहुत ज्यादा कुछ तो टेंशन लेके बहुत कुछ हंगामा क्रिएट हुआ है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बच्चे हैं, झगड़ते हैं, बाद में मिलते हैं, जुलते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो हमें कितनी चिंता करनी चाहिए उस चीज की? तो इस तरह से अगर हम हमारी चिंता को सही दिशा देते हैं, तो फिर हम चिंता से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर लॉ ऑफ एवरेज को इस्तेमाल करें। आप देखें कि कितना प्रतिशत नेगेटिव बातें आज तक हुई है और कितना हमें उसको वेटेज देना चाहिए। ये सोच रख के हम ज़रूर अपने आप को चिंता से मुक्त करें। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स, रिप्लाईज, क्वेश्चन जो भी है आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।